Hello students, today we are going to discuss most important and repeated questions of NEET exam. Let's start. Question first is, a pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is the result of. So question क्या है कि एक जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो ऐसे बेबी को डिलीवर करती है जिसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है और मेंटली वो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, लो इंटेलिजेंसी है एंड ऑब्नॉर्मल स्किन है. सो इसके पीछे क्या रीजन है, किस कारण से ये होता है. ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है और रिपीटेड होता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और नीट के एग्जाम में. सो फर्स्ट ऑप्शन है ये किस कारण से ऐसा हो रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट. बी ऑप्शन है लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्या ऐसा इस कारण हो रहा है. और सी ऑप्शन है कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्या इसके कारण ऐसा हो रहा है. और डी ऑप्शन इज ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टालिस. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ए, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट. सो a pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence and abnormal skin. This is the result of deficiency of iodine in diet. तभी कहा भी जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसे आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि उसमें इस तरह की बच्चे जो बेबी पैदा हो रहा है उसमें इस तरह की abnormalities ना हो. Second question is, a person has developed interferons in his body. He seems to carry an infection of. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि a person has developed interferons in his body. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कब इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है. तो कोई भी बॉडी जो इंटरफेरॉन्स तब प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, मतलब जब हमारे शरीर में क्या हो रहा हो, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है. सो ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ. सो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है. सो हमें ये बताना है कि जो ये ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस क्या हैं, टेटनस, मलेरिया, मीजल्स एंड टाइफाइड. इनमें से वायरल इन्फेक्शन कौन सा है. सो टेटनस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है. और मीजल्स क्या है, वायरल इन्फेक्शन है. और टाइफाइड क्या है, अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, मीजल्स. क्योंकि मीजल्स क्या है, वायरल इन्फेक्शन है और जो बॉडी है वो क्या डेवलप करती है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ HIV इज. HIV का जेनेटिक मटीरियल क्या है, DS. DS means double stranded DNA. Second option is dsRNA, double stranded RNA. और ssDNA, ssRNA. SS means single stranded DNA और single stranded RNA. So जो जेनेटिक मटीरियल है HIV का, HIV क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है. एड्स क्या है, रेट्रोवायरस है. रेट्रोवायरस क्या प्रोड्यूस करता है, इट कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA as its genome. So correct answer is ssRNA. Next question is, which one of the following pairs of disease is viral as well as transmitted by mosquitoes? क्वेश्चन ये है कि जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं डिजीज के वो वायरल भी हैं एज वेल एज मॉस्किटो के द्वारा भी ट्रांसमिटेड की जाती हैं. फर्स्ट ऑप्शन है encephalitis and sleeping sickness. B option is yellow fever and sleeping sickness. C option is elephantiasis and dengue. And D option is yellow fever and dengue. इसका करेक्ट आंसर है येलो फीवर एंड डेंगू. क्योंकि जो येलो फीवर है वो कॉज्ड होता है फ्लेबी वायरस के द्वारा एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय अर्बो वायरस. So both are transmitted by the bite of mosquito also. So correct answer is yellow fever and dengue. Next question is, the pathogen Microsporum
responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom as that of first option is Taenia a tapeworm, B. Ascaris a roundworm, C. Rhizopus a mold and D. Vacheria a filarial worm. क्वेश्चन क्या है? द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू. जो माइक्रोस्पोरम है वो उससे क्या होता है? ह्यूमंस में रिंगवर्म डिजीज होती है. सो कौन से किंगडम से बिलोंग्स करते हैं? करेक्ट आंसर इज राइजोपस अ मोल्ड. जो राइजोपस अ मोल्ड है वो भी बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से, और जो माइक्रोस्पोरम है वो भी बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से. सो करेक्ट आंसर इज राइजोपस अ मोल्ड.